ठीक है। अब यहाँ से प्लानर क्या है, देखो मैंने ट्राई करा था प्लानर लाइक कुछ कैलेंडर टाइप का बना दूं, ठीक है। अभी जेईई मेंस का रिजल्ट आया तो ज्यादा दुखी होने की बात नहीं है। मैंने अपने टाइम में जो रिसोर्सेज यूज करे थे वो था अनदर क्वेरी। बच्चों का ये था कि अर्जुना 3.2 से करे नहीं करे, कोई कोई चैप्टर रोटेशन वगैरह उसके तो 27 लेक्चर है, उसको कैसे कवर किया जा सकता है। तो मैं बोलूंगा जो बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर था ना जिसमें फॉलो करनी है, तो मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड करी थी, अगर आप उसके अकॉर्डिंग कर पाओ एंड दूसरा वो टॉपिक मेरा स्ट्रांग हो जाता था। एंड ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट के लिए ना थोड़ा सा ये ईयर चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि आप। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय, करंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो एक प्लानर वीडियो रहेगी ताकि आप 2027 तक सब अच्छे से कवर कर पाओ। इस वीडियो में मैंने दोनों ड्रॉपर्स एंड क्लास 12 स्टूडेंट दोनों को इंक्लूड करा है, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। एंड इसी के साथ अगर आपको लक्ष्य एंड प्रयास का जो नया मॉड्यूल है अगर वो आपको लगे तो वीडियो का लाइक है मैं 5000 लाइक का रखता हूँ। जैसे ही होगा आज या कल में मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे वो पूरी ड्राइव लिंक या जिप फाइल अपलोड कर दूंगा ताकि जो बच्चे मॉड्यूल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ से रेफर कर सके। 5000 लाइक का एम रखते हैं, यहाँ से अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं कुछ क्वेरीज को आंसर करूंगा, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग प्लानर, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बहुत सारे बच्चों का क्लास 11 वाला पोर्शन अच्छे से नहीं हुआ, वीक है, वेस्टेड है, उनको ये दिक्कत आ रही है कि भैया मेरा स्कूल भी है, मेरे को कोचिंग भी मैनेज करना है, ठीक है, तो मैं कब कवर करूँ, ठीक है, उसका भी मैं आंसर करूंगा। दूसरी चीज़, बहुत बच्चों का ये डाउट है कि भैया पॉसिबल है, अभी यहाँ से पॉसिबल है क्रैक करना, ठीक है, क्रैक भी आप कर लोगे एंड आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे। ट्रस्ट मी, मैं आपके ही बैच का सीनियर हूँ, मैं लक्ष्य बैच से पढ़ा हूँ, तो आप इतना भरोसा मेरे पे दिखा सकते हो कि भाई ये बंदे ने खुद ऑनलाइन पढ़ा है, तो मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ कि हाँ ये हमें सही बताएगा। जब मैं आपको बोलता हूँ पॉसिबल है तो मैं आपको लिटरली मीन करता हूँ कि आप लोग ये कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ से प्लानर क्या है, देखो मैंने ट्राई करा था प्लानर लाइक कुछ कैलेंडर टाइप का बना दूं ताकि आप सभी के लिए बहुत यूज टू रहे, बट उसके साथ दिक्कत ये है ना, अभी आप देखोगे मेरे को जो बच्चे देखते हैं ना वेरियस कोचिंग प्लेटफॉर्म से है एंड साथ ही साथ अगर जो बच्चे पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके पास भी 2 सेट ऑफ फैकल्टीज है। तो अगर मैं एक कैलेंडर टाइप प्लानर भी बनाऊँ ना तो आप लोगों के साथ वो चीज़ बैठेगी नहीं एंड आप लोग चीटेड फील करोगे कि भाई इसमें तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। तो मैं एक रफ आपको बता देता हूँ कि कैसे मैंने अपने टाइम में प्लान किया था, क्या मेरा प्लानर था, ठीक है। ड्रॉपर्स को क्या करना चाहिए, ठीक है, अभी जेईई मेंस का रिजल्ट आया तो ज़्यादा दुखी होने की बात नहीं है। अभी से अगर आप सोचने बैठ जाओगे तो और आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहली चीज़, जहाँ तक मैं जानता हूँ क्लास 12 का कोई भी बैच हो, ठीक है, आपके एक दिन में 2 क्लासेस होते हैं, ठीक है, मेनली इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीसी हो गया, कभी फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, कभी केमिस्ट्री मैथ्स हो गई है, या कभी फिजिक्स मैथ्स हो गया। इसके कॉम्बिनेशन में आपके वीक डेज में आपके क्लासेस होते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। वीकेंड्स आपका फ्री रहता है, वीकेंड्स में आपके कोई क्लासेस नहीं रहते। तो मेरा प्लान ये है कि आप अपना जो वीकेंड है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, उसको आप क्लास 11th में दो, ठीक है। अब वीकेंड में आपको पढ़ना कहाँ से है, बहुत बच्चों का ये क्वेरी रह सकता है, ठीक है। मैंने अपने टाइम में जो रिसोर्सेज यूज़ करे थे वो था मोहित त्यागी सर के जो यूट्यूब में फ्री लेक्चर्स थे, उसको मैंने यूज़ किया था, यूटिलाइज करा था। इसके 2-3 मेन रीजन थे। एक तो वो लेक्चर बहुत ज़्यादा छोटे एंड क्रिप्स होता है, मतलब ऐसे मज़ा सा आता था कि भाई 6 से 7 लेक्चर कर लिया एंड फ्लो बैठाने में बहुत ईजी पड़ता है वीकेंड में, ठीक है। वरना अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो आपको ये चीज़ आपको फील हो जाएगी कि भाई वीकेंड्स कब आएगा, सैटरडे संडे कब आता है, कब चले जाता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ के लिए मैं देखता था, मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये एक फ्री रिसोर्स है, कोई भी बच्चा यूटिलाइज कर सकता है अपने हिसाब से। एंड दूसरा, अगर कोई बच्चा है ना जिसको अर्जुना बैच से करना है तो वो भी वो चीज़ कर सकता है अपने रिस्पेक्टिव जो भी क्लास 11 का बैच है उसे भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। अनदर क्वेरी बच्चों का ये था कि अर्जुना 3.2 से करे नहीं करे, ठीक है, आप कहीं से भी कवर कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जो लेक्चर कंपोनेंट है ना वो आपका प्रिपरेशन का मेन कंपोनेंट नहीं है। एंड ये बात मैं खुद एज अ ऑनलाइन स्टूडेंट आपको बता रहा हूँ। अभी से लेके आपको लगभग 32 वीकेंड मिलेंगे, मतलब आपके पास 64 डेज है ताकि आप क्लास 11 को पूरा कंप्लीट कर सको। आपके साथ इशू क्या आ सकता है, भैया क्लास 11 में इतने सारे चैप्टर है, कोई चैप्टर रोटेशन वगैरह उसके तो 27 लेक्चर है, उसको कैसे कवर किया जा सकता है। तो मैं बोलूँगा जो बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है ना जिसमें मोर देन 20 लेक्चर या 25 लेक्चर है, उसको आप कोई डिटेल वन शॉट से कर लो। सब जैसे एलन का वन शॉट हो गया या पीडब्ल्यू मंजिल का वन शॉट हो गया, आप इनमें से किसी एक को रेफर कर लेना, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो मेन प्रायोरिटी है ना सिलेबस कंप्लीशन है। आप समझो कि आपका जेईई मेंस का एग्जाम कब होगा, जैन को होगा। यहाँ से लगभग 8 महीने बचे, आपको क्लास 12 भी कवर करना है, आपको क्वेश्चन भी करना है, आपको नोट्स भी बनाना है, आपको रिवीजन भी करना है, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट या पीवाईक्यूज भी लगाने हैं। तो इतनी सारी चीज़ें ना आप ह्यूमनली एक साथ नहीं कर सकते।
जब अपन मेंस एक बार सिक्योर हो गया ना जैन के बाद, उसके बाद आपको एडिशनली 4 महीने मिलते हैं ताकि आप एडवांस तक पुल अप कर सको। तो जो यहाँ हम चैप्टर 1 शॉट से देख रहे हैं उस टाइम हम लोग उसको डिटेल लेक्चर से करेंगे, ये हमारा प्लान रहेगा। ये एक्चुअली मेरा प्लान था, ये एक्चुअली मेरा प्लानर है जो मैं आपके साथ शेयर करने लग रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने करी थी। तो जितने भी सारे चैप्टर समझ लो आपके पास लगभग 64 65 या 70 डेज का राउंड है, तो उतने में आप क्लास 11 के लगभग 70 to 80% आप आराम से कवर कर सकते हो। एंड जो रिमेनिंग 20% है ना, वही चैप्टर को मैं 1 शॉट से कवर करने बोल रहा हूँ। ये चीज़ आप अपने रेस्पेक्टिव बैचेस की तरफ से देख लेना। एंड जो भी चैप्टर के लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा बड़े लगे ना, जैसे 18-20 लेक्चर्स है या 25 लेक्चर है, तो आप उसको 2 दिन में कवर नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आप लाइक कोई भी बहुत ज़्यादा डिटेल 1 शॉट देखो जो 10-10 12-12 घंटे की मैराथन्स होती है, उसके बाद PYQs पे जंप करना, ठीक है। इससे आपका पूरा 11 कवर हो जाएगा अलॉन्ग विद 12। और एक छोटी सी चीज़, बहुत सारे बच्चे ना मेरे ऑनलाइन नोट्स मांग रहे थे कि भैया आपने खुद भी बैच से पढ़ा है, ठीक है, खुद भी आपने ऑनलाइन पढ़ाई करी है, आप नोट्स कैसे बनाते थे, आपके नोट्स कैसे थे, आप अपना नोट शेयर करो। तो मैंने अपना जो नोट्स है जो मैंने ऑनलाइन में बनाए थे उसका एक बाकायदा बुक बना दिया। इस बुक का नाम है JEE के फंडे। एंड ये बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है, लाइक 200-300 रुपये में आपको अमेजन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। और ये बुक ना लाइक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी अगर आप एज अ मतलब देख रहे हो स्टूडेंट, एज अ ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हो, तो मेरे नोट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड एज अ रिविजन पर्पज भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें एक और ख़ास चीज़ है, मैंने जो JEE के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी ऐड कर रखे हैं जिसको आप 1 लाइनर्स में सॉल्व कर सकते हो। एंड जो भी सारा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ना, मैं कैसे बनाता था अपने टाइम में, ये आपको मेरे बुक में मिल जाएगी। अगर आपको लगे तो आप किसी एक सब्जेक्ट का भी लेके देख सकते हो, किसी के अगर मैथ्स में नोट्स नहीं है, केमिस्ट्री में नोट्स नहीं है, अगर आपको लगे तो आप कंबाइंड भी ले सकते हो। कोई फोर्सफुल नहीं है, बट हाँ ये मेरे नोट्स हैं एंड काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। मैं अपने नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, अगर आपको लगे तो जरूर से चेक करना। एंड मेरे पे ट्रस्ट करो, काफ़ी अच्छी बुक है। मैं कोई ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करता, कभी कभी बस रिमाइंड करवा देता हूँ। अब आपका क्वेरी ये रह सकता है कि भैया कोई सीक्वेंसिंग फॉलो करनी है, तो मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड करी थी। अगर आप उसके अकॉर्डिंग कर पाओ तो बहुत बेहतर है, क्योंकि उसमें मैंने सारे प्री रिक्विजिट को कवर करा था। तो जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना अपने करंट बैच में, तो वो जो बैकलॉग एंड प्री रिक्विजिट है दोनों ही कवर हो जाएगा। वो लिस्ट मैं आपको वापस प्रोवाइड कर देता हूँ। अब आए थे ड्रॉपर स्टूडेंट में कि आपका प्लान क्या रहने वाला है। तो देखो, सबसे जो बेस्ट चीज़ है मैं आपके लिए ये रिकमेंड कर सकता हूँ, आपके पास एक दिन में शायद 3-3 लेक्चर होंगे, ठीक है, जहाँ तक मेरे को पता है। सैटरडे भी आपका लेक्चर होता है, बस संडे आपका ऑफ रहेगा। तो आपका ऑलरेडी शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, लगभग आपको 6 घंटे या 5.5 घंटे का लेक्चर आपको दिन में कवर करना है। तो मैं आपको सबसे बेस्ट प्लानर ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपके पास क्या होगा ना, आपके पास लेक्चर की बहुत भरमार होगी, ठीक है, आपको बहुत सारे लेक्चर करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये रहेगा नोट्स बनाने नहीं बनाने, तो मैं बोलूँगा अगर आपने ड्रॉप ईयर के पहले नोट्स बना रखे हैं डिटेल में, ठीक है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो इफेक्टिवली, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है। एंड इट इज़ बेटर टू गिव टाइम टू क्वेश्चन सॉल्विंग या PYQs रेदर देन मेकिंग द सेम नोट्स अगेन जो आपने पहले 1 साल बनाया है, उसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता, ठीक है। सबसे बेस्ट प्लान आपको मैं ये दूंगा कि जो भी टीचर करवा रहा है ना इस दिन, ठीक है, जब संडे आए तो उस चीज़ का आप चैप्टर वाइज टेस्ट या मॉक टेस्ट देना अभी से स्टार्ट कर दो। मेरे को पता है अभी टू अर्ली है, बट आपको एक एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप करना है। एंड जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो आपके एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से हो जाता है। कोई बच्चा आलस के मारे PYQs नहीं कर रहा है या उसको एनफ टाइम नहीं मिल रहा है, तो जब वो मॉक टेस्ट देता है ना, तो वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है उसमें भी आपका कवर हो जाएगा। एंड सबसे बेस्ट आपके लिए मैं ये टिप दे सकता हूँ, बहुत बच्चों को ये क्वेरी भी रहता है कि भैया एक दिन में कितने क्वेश्चन करने चाहिए। तो मैंने अपने प्रिपरेशन में एक दिन में, अगर मैं स्मूथ जर्नी के हिसाब से बोलूँ, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, 80 से 90 क्वेश्चन इज गुड एनफ, ठीक है। इसमें से क्या 80 के 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए? आंसर है नहीं, ठीक है। 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, उन क्वेश्चन से आपको सीखना है। एंड मेरे को इसके साथ एक एडिशनल हैबिट थी कि मैं 10 सॉल्व एग्जाम्पल देखता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक है जो मेरे को क्लास में समझ में नहीं आया, आप जब लेक्चर देखोगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको सब टॉपिक समझ में आए। कुछ पोर्शन ऐसा लग सकता है वीक है, ठीक है, मतलब आपको मन करता है, मतलब लेक्चर्स में ऐसा होता है कि भाई ये बोरिंग सा लग रहा है, थोड़ा स्किप कर देता हूँ, आपका दिमाग उतना अटेंटिव नहीं रहता। तो उन जो स्पेसिफिक टॉपिक्स का मैं इलस्ट्रेशन या सॉल्व एग्जाम्पल रीड करता था। इससे मेरे को 2 चीज़ का फ़ायदा मिलता था, एक तो क्लास में जो कवर करवाया गया वो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया लगने लग जाता था कि भाई ये चीज़ होने लग रही है, एंड दूसरा वो टॉपिक मेरा स्ट्रांग हो जाता था। एंड ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट के लिए ना थोड़ा सा ये ईयर चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि आपका ना एकेडमिक लोड बढ़ते रहेगा। आपको ऐसा लगेगा ना कि यार अभी तो बैच स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो बहुत अच्छा स्टार्टिंग के ना 20-30 दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा,
उसके बाद आपका जब लोड बढ़ना स्टार्ट होगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कब पीछे हो गए। तो एक चीज़ बस ध्यान रखना अपने प्लानर में कि आप बैकलॉग होने मत देना। चाहे आप बीमार हो, चाहे आपको शादी में जाना है, या चाहे घर में कोई फैमिली फंक्शन है, आपको बैकलॉग होने नहीं देना। क्योंकि अगर आप एक दिन भी मिस करते हो तो नेक्स्ट दिन आपको 6 लेक्चर कवर करने पड़ेंगे। एंड अगर आप नेक्स्ट दिन मिस करते हो तो आपको उसके बाद 9 लेक्चर्स कवर करने पड़ेंगे। एंड आप समझ ही रहे हो कि भाई एक दिन में 6 लेक्चर या 9 लेक्चर करना इम्पॉसिबल है। तो एक दिन भी अगर आपका छूटा ना, आप प्रिपरेशन से पूरा बाहर निकल जाओगे। ये चीज़ आप एकदम माइंड में क्लैरिटी के साथ बैठा लो। एंड इसके साथ मैं कुछ जनरल टिप्स देना चाहता हूँ जो आपकी इस पूरी जर्नी को थोड़ा सा स्मूथ रखेगी, एंड जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। डोंट वेस्ट टू मच टाइम इन ओवर थिंकिंग। मैं देखता हूँ ना, बच्चे बहुत ज़्यादा सोचते हैं। शायद आज जेईई मेंस का रिजल्ट आया है, बहुत बच्चे सोचेंगे कि यार सपना सपना रह गया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। बहुत बच्चे पढ़ाई करने के पहले ना बहुत सारा प्रोकास्टिनेट करते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड ये टेंडेंसी ऑनलाइन में कब डेवलप हो जाती है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको बोलूँगा ना, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपने सुबह कब उठा, रात को कब आईपीएल मैच स्टार्ट हो गई, आईपीएल मैच देखने लग गए, कब सुबह से रात हो गया, पता ही नहीं चला, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा, जब आपके मन में ओवर थिंकिंग या प्रोकास्टिनेशन आए ना, आप कोई कॉपी है ना, कॉपी में बस अपने थॉट्स राइट डाउन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं अपने टाइम में क्या करता था, मेरे सामने एक्चुअली आईआईटी बॉम्बे का पोस्टर लगा हुआ था, आईआईटी बॉम्बे सीएससी बड़ा सा लिखा हुआ रहता था। तो जब भी मेरा मन खराब होता था या थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था कि भाई कोई चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं बन रहे या कुछ नहीं हुआ, तो मैं वो पोस्टर को लिटरली 2-3 मिनट तक या 5 मिनट तक घूरता था। एंड ट्रस्ट में एक चीज़ होती है मैनिफेस्टेशन। लास्ट में मेरे को वो आईआईटी बॉम्बे मिला भी, दो नॉट सीएससी बट इलेक्ट्रिकल वगैरह मिल रहा था। तो मैनिफेस्टेशन अगर आप करोगे तो एक ना एक दिन वो चीज़ ट्रू होगी। मैंने ये चीज़ अपने जर्नी में भी एक्सपीरियंस करी है। 5000 लाइक कर देना, मैं लक्ष्य का नया मॉड्यूल एंड प्रयास का नया मॉड्यूल आज या कल में ड्रॉप कर दूंगा। बाकी मिलता हूँ, आपका बड़ा भाई रोहित शॉ, साइनिंग ऑफ, बाय।